एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में जियंग को देखते हैं जो लोगों को देखती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। लेकिन गम इसके मुंह को बंद करती है और कहती है कि तुम क्या कर रही हो, यह चाहोंग से है, यह हमें पकड़ सकते हैं। जिंग अपने आप से कहती है कि क्या चाहंग सच में है। फिर दोनों छिपकर जा रही थी, लेकिन तभी एक सोल्जर आता है और इनसे कहता है कि तुम कहां पर जा रही हो। अगले सीन में दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जियांग चिल्लाती है और कहती है कि मैं इसे बाहर निकालो, तुमने हमारा किडनैप किया है। गमंग कहती है अब कुछ नहीं होने वाला, तुम शांत रहो। दूसरी महिलाएं जिंग से कहती है कि क्या हमारा यहां पर होना डिर्व करता है, आराम से बैठ जाओ नहीं तो हम तुम्हारा मुंह बंद कर देंगे। जियंग यहां पर लॉक को और इनके अनबॉक को देखती है और पूछती है कि क्या जोशियन है। गयम कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है कि यह जोशियन ही है, लेकिन जियंग कहां पर मानने वाली थी। फिर से चिल्लाती है और कहती है हमें बाहर जाना है। सभी सोल्जर इनके पास आते हैं और काफी प्रयासों के बाद इनके मुंह को बंद कर देते हैं। अब जियंग बैठकर यह सीन याद करती है कि मैं पहले कितनी हैप्पी थी, मैंने कंपटीशन जीत लिया था, लेकिन मैं यहां पर कैसे फंस गई। मुझे वह लड़का ही मिला था जो अपने आप को किंग बता रहा था। क्या वो सच कह रहा था? मैंने उसके सामने किंग की बात की थी जो बड़ा अत्याचारी था, लोगों की जमीनें लेता रहता था, शिकार करता रहता था, लेकिन मैं तो उसी के सामने उसी की बात कर रही थी। अब मेरा क्या होगा? तभी सोल्जर इनके पास आते हैं और बाहर ले आते हैं। जियंग गयम से पूछती है कि अब यहां पर क्या होने वाला है। गयूंग कहती है कि सभी महिलाओं को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा, जो यंग होगी उसे किंग के पास जाना होगा और दूसरे ग्रुप का पता नहीं। जियंग का नंबर आता है। गवर्नर का बेटा इयन पूछता है तुम कितने साल की हो। इसने बता दिया था 27 साल की। इसे दूसरे ग्रुप में डाल दिया जाता है। गयम का नंबर आता है। अपने आप को ओल्ड दिखाने का ट्राई करती है और बताती है कि मैं 28 साल की हूं। इसको भी जियंग के ग्रुप में डाल दिया जाता है। इयन बाद में कहता है कि जो यंग वाला ग्रुप है उसे किंग के पास जाना होगा। जल्दी ही यहां पर चाहंग इंस्पेक्टर आने वाला है, तुम्हारा सिलेक्शन करेगा और दूसरे ग्रुप को किचन में जाना होगा, खाना बनाने में हेल्प करनी होगी। अगले सीन में लियो और सोल्जर को देखते हैं जो कि अब भी दोनों लड़कियों को ढूंढ रहे थे। इन्हें जियंग का बालों को टाइट करने वाला रबड़ मिलता है। साथ में पाव के निशानों को देखते हैं और लियोंग को बता रहे थे कि उन्हें शायद गवर्नर के ऑफिस में ले गए होंगे। लोंगंग स्माइल करता है और कहता है ठीक है चलो वहां पर चलते हैं। जियंग और गयंग को देखते हैं जो किचन में आते हैं, कई चीजों को देख रहे थे। यहां पर पहले से कुक होते हैं। इनसे पूछ लेते हैं तुम क्या बना रही हो, किसके लिए बना रही हो। लेकिन कुक कहते हैं कि हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ऑर्डर दिया गया है, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। जियंग देखती है कि यहां पर खाने की सामग्री बहुत ही कम है। तभी यहां पर एक आदमी आता है और इनसे कह रहा होता है कि यहां पर 2 इंपॉर्टेंट पर्सन आने वाले हैं, उनके लिए खाना बना लो। जियंग कहती है ठीक है वह तो हम घर लेंगे, लेकिन वह कौन है, उन्हें क्या पसंद है, पहले हमें यह बताओ, खाना ऐसे ही नहीं बनता। लेकिन आदमी कहता है कि मैं नहीं जानता। तभी यन आता है और इनसे पूछ लेता है क्या बात है। जियंग सारी बातें बता देती है कि यहां पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हमें नहीं पता कि सामने वाला कौन है, उन्हें क्या पसंद है। इयन कहता है वो तुम्हें बता दूंगा, लेकिन अगर तुमने अच्छी डिश नहीं बनाई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? यह भी हाँ मरती है। इयन फिर इसको साइड में ले आता है, बताता है कि यहां पर कौन आ रहा है। वह सगंगजे नाम का आदमी है जो कि चीफ सेक्रेटरी है और साथ में टाउन का इंस्पेक्टर है। उसका पिता सोहंग भी आ रहा है। सोंगजे और किंग अली हन बचपन के दोस्त हैं, साथ में प्ले बड़े हैं, मजाक मजाक में फाइट करते रहते हैं। हम यहां पर यह सब सीन देखते भी हैं। हालांकि दोनों बहुत ही अत्याचारी हैं, चाव की हेल्प से लोगों को पनिश करते रहते हैं। सोंग जो जानबूझकर खाने में कमियां निकालता रहता है, हेयर डाल देता है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? जियंग कहती है कि हाँ मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी कंडीशन है, अगर उन्हें मेरा खाना पसंद आ जाता है तो आप हम सबको यहां से रिहा कर दोगे। इयन भी इसके लिए वादा कर देता है। जियंग महिलाओं के पास आती है, इनको बता देती है कि हमारे बीच क्या डील हुई है। अगर हम खाना अच्छा बना लेते हैं तो हम यहां से रिहा हो सकते हैं, लेकिन इनके पास सामग्री बहुत ही कम होती है, इन्हें नहीं पता होता कि हम क्या बनाएं। तभी जियंग पास में मास्क को देखती है। गयू बताती है कि मैंने पहले छिपा दिया था। जियंग कहती है कि तुम्हारी नाक बहुत ही अच्छी है, तुम चीजों को जल्दी सूंघ लेती हो। इयन इनको देख रहा होता है। आदमी से पूछता है कि क्या आपको लगता है कि बच पाएगी? इयन कहता है कि मैं नहीं जानता, लेकिन यह खाने को लेकर सिंसियर लग रही थी। वैसे में इयोंग का क्या हुआ? आदमी बताता है कि अपनी नानी के साथ भाग गई, आप उसे बाय भी नहीं कह पाए, लेकिन इयन ने कह दिया था कि वो मेरे लिए मर चुकी है।
जियंग मांस को काटने का ट्राई करती है, लेकिन यह बहुत ही सख्त होता है। इसे नहीं पता होता कि मैं क्या करूं। यह खूब सोचती है और बाद में कहती है कि मुझे सॉसवुड मेथड का यूज करना चाहिए, जिसमें लो टेम्परेचर और वॉक्यूम के अंदर खाने को पकाया जा सकता है। अगले सीन में मोगजू को देखते हैं, जो अपनी नौकरानी से बात करती है और पूछती है कि गवर्नर ऑफिस में क्या हुआ। बोसून बताती है कि वहां पर सोंग और उसका पिता जा चुके हैं। मोगजू कहती है कि जब वहां पर चाहोंग के लिए गवर्नर की पोती मियोंग को पेश किया जाएगा, तब गवर्नर का फेस देखना बहुत ही मजेदार होगा। वही हम सोंग जे और इसके पिता को देखते हैं, जो कि यहां पर आ गए थे। आगे यन होता है, जो कि इनका वेलकम करता है और अंदर ले आया था। जियंग अभी अपने मेथड पर काम कर रही है। हालांकि जो कुछ भी सोच रही है, एक बुक को याद करके ऐसा कर रही है। यह बुक इसके पिता ने बहुत पहले ही दी थी। जिंग मांस को छोटे टुकड़ों में काट लेती है, इसको एक चीज से बांध देती है, पानी के अंदर लटकाती है। हालांकि पानी गर्म होता है, इसलिए पानी को मापने के लिए अपने हाथ का यूज करती है। इसमें और ठंडा पानी डालने के लिए कहती है, और इस प्रकार इसे सही टेम्परेचर पता चल गया था कि क्या होना चाहिए, क्योंकि इसने बुक में देखा था। शंगजे को देखते हैं, जो अंदर होता है और लड़कियों को सेलेक्ट कर रहा था। तभी इनको बताया जाता है कि खाना तैयार हो गया है। बाद में सभी खाना खाने के लिए बाहर आते हैं। इनके सामने खाना पेश किया जाता है, लेकिन सोंगजे खाने को देखता है और कहता है कि यह क्या है। यह तो सिंपल मांस के टुकड़े हैं, आप हमारा यहाँ पर अपमान कर रहे हो। इयन कहता है कि हमें इसके लिए माफ कर देना, हमारे यहाँ पर नए कुक आए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से न्यू भी हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। लेकिन सोंगजे कहता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, उन्हें हमारे सामने लाओ, उन्होंने हमारा अपमान किया है, उन्हें पनिश किया जाना चाहिए। इयन अपने आदमी को कहता है कि उन्हें लेकर आओ। वही हम जियंग को देखते भी हैं। सभी यहाँ पर हैप्पी होते हैं। इन्हें लग रहा था कि अब हम घर पर जा सकते हैं, लेकिन सैनिक इनके पास आते हैं, इनको पकड़ लेते हैं और इनके सामने ले आए थे। जियंग को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है, लेकिन तभी खाने को देखती है और अपने आप से कहती है कि इन्होंने तो खाना चखा ही नहीं है। जियंग यंगन से कहती है कि यह सब क्या है, आपने खाना बनाने के लिए कहा था, हमने यही किया, लेकिन इन्होंने खाना चखा भी नहीं है। पहले खाना चखना चाहिए, अगर यह गलत है तो हमें पनिश करो। सोंगजे जियंग को देखता है और कहता है, तुम बोल्ड हो, हम यह खाना चख लेंगे, अगर यह सही नहीं हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जियंग भी हाँ भरती है। सोंगजे गवर्नर से कहता है, तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मैंने कुछ तैयार किया है, जिससे यह शो और भी एंटरटेनमेंट हो जाएगा। तभी मीवांग को सैनिक लेकर आते हैं। इयन अपनी बेटी को देखता है, गले लगा लेता है। गवर्नर बहुत ही गुस्से में होता है, इसको मारना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि इन्होंने दिखा दिया था कि हम चाहोंग से हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। सोंगजी कहता है कि यह नौकरानी जो कह रही है, अगर यह खाना सच में अच्छा है तो तुम्हारी बेटी यहाँ पर रह सकती है, अगर नहीं तो हम तुम्हारी बेटी को अपने महल में ले जाएंगे। अब यह सब इस खाने पर डिपेंड है। इयन कहता है, ठीक है, आपको खाना चखना चाहिए। बाद में दोनों खाना चखने लगते हैं और यह खाना बहुत ही डिलीशियस होता है। यह और भी खाना खाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। सोंगजी झूठ बोलता है और कहता है कि यह खाना बढ़िया नहीं है। जिंग अपने आप से कहती है, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। गवर्नर खाने को चखता है और बाद में इन पर चिल्लाता है और कह रहा होता है कि यह खाना बहुत ही बढ़िया है, मैंने अपनी लाइफ में ऐसा खाना कभी नहीं खाया। तुम मेरी बेटी को महल में ले जाना चाहते हो, इसलिए झूठ बोल रहे हो। फिर तलवार को निकालता है, इनको मारने के लिए आता है, लेकिन इयन बीच में आ जाता है और ऐसा अन्याय करने के लिए कहता है। इयन अपने सोल्जर से कह रहा होता है कि यह सभी नौकरानी या अपराधी हैं, इन्हें टॉर्चर करो। बाद में अपर ऐसे ही किया जाने वाला था। जियंग को पकड़ते हैं, वो टॉर्चर होने वाला था। यह भी चिल्लाती है और कहती है कि यह झूठ बोल रहा है, खाना बहुत ही बढ़िया है, लेकिन कोई भी इसकी बात पर बिलीव नहीं करता। जैसे ही इसको मारने वाले थे, पीछे से एक आवाज आती है जो कि हमारे लिए हन की होती है और इन कैसा अन्याय करने के लिए कहता है। यह जियंग के पास आता है और कह रहा होता है कि अगर यह खाना सच में बढ़िया है तो मैं इसे ट्राई करूंगा। जियंग अपने आप से कहती है कि यह आवाज मैंने कहीं पर सुनी हुई है। बाद में इसको देखती है और इसे पता चल गया था कि यह तो वही लड़का है और यह सच में किंग है। जियंग अपने डैड को याद करती है और कहती है कि अब मैं क्या करूं। अगले सीन में सभी अंदर होते हैं, इसके सामने खाना परोसा जाता है, लेकिन लियोन पहले जियंग से कहता है तुम चखो। जिंग बाद में इसे करती है, आगे आती है, खाने को चखती है। अब लन खाने को खाता है और इसको गुस्बम्स आने लगते हैं। यह मांस बहुत ही कोमल होता है। यह अपने आप से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया।
सारा खाना फिनिश कर देता है और बाद में इसे पूछ लेता है कि इसमें क्या मिलाया है और यह कैसे बनाया है। यह सारी बातें बता देती है। लन जियंग के सीन को याद करता है जहां पर इसने कहा था कि मैं सैफ हूं। बाद में इसे पूछ लेता है कि तुमने सच ही कहा था कि तुम सैफ हो। तुम कितने साल की हो? इसने बता दिया था 27 साल की। लन कहता है कि तुम 27 साल की हो चुकी हो लेकिन तुमने अभी तक शादी नहीं की है। तुम्हें यहां पर शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन लन कहती है तुम गलत समझ रहे हो, मैं ऐसे ही नहीं हूं, मैं कहीं और से हूं। लन कहता है कि कहां से? जिंग अपने आप से कहती है कि मुझे पता है कि यह मेरी बात पर बिलीव नहीं करेगा लेकिन मुझे बताना तो होगा ही। इसके करीब आती है और कह देती है कि मैं 500 साल आगे फ्यूचर से हूं। लन कहता है कि शायद तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, तुम पागल हो गई हो। आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जी को लग रहा था कि इसे मेरा खाना पसंद आया है तो शायद यह मेरी रिया कर देगा लेकिन ऐसा नहीं होता। यह इनसे कह देता है कि यह नौकरानी हमारे साथ कल महल में चलेगी। साथ में यह भी कहता है कि हम मिहंग को ले जाएंगे। जिंग अपने आप से कहती है कि यह तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह इसे बात करना चाहती है लेकिन लन सबको बाहर निकाल देता है। लेकिन गवर्नर यहां पर रह जाता है। लियोनी से पूछता है तुम यहां पर क्या कर रहे हो? गवर्नर कह रहा होता है कि तुम महिलाओं के बारे में क्रेजी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम यहां के लोगों की हेल्प नहीं कर पाओगे, तुम स्टेट अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं कर सकते, तुम इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। लनु गुस्सा आता है, तलवार निकालता है। इसे कह रहा होता है क्या कहा तुमने? जब तुम्हारी पोती की बात आई तो तुम्हें स्टेट अफेयर दिख रहे हैं, लेकिन जब मेरी मां को मारा जा रहा था तब तुमने इस बारे में कोई बात नहीं की, यानी कि इसकी मां को मरवाने में इसका हाथ था। यह अपने सोल्जर से कह देता है कि इसको जेल में डाल दो। अगले सीन में जियंग और गयंग को देखते हैं जो जेल में होते हैं। जियंग बताती है कि अंदर क्या बात हुई, हमें कल महल में जाना पड़ सकता है, लेकिन महल में जाने से पहले मुझे वापस जाना होगा। गयंग पूछती है तुम कहां पर जा रही हो? इसने बता दिया था कि मैं जहां से आई हूं वहां पर जाना होगा। गयंग कहती है तुम कहां से आई हो? जियंग कहती है तुम मेरी बात पर बिलीव नहीं करोगी, लेकिन गयंग कहती है कि मैं करूंगी, तुम बता दो। बाद में जिंग बता देती है कि मैं फ्यूचर से आई हूं। सारी बातें बताती है कि मैं कैसे प्लेन में थी, क्या हुआ और मैं यहां पर कैसे पहुंची। लेकिन यह सब उस बुक से शुरू हुआ था। हमें इस बुक को ढूंढना होगा जो कि पहाड़ी पर है। अगले सीन में लयन को देखते हैं जो कि बाहर होता है, आसमान को देख रहा था। तभी इसके पास सोंगजी आता है, फॉर्मली बात करता है और कह रहा होता है कि ठंड बहुत है, आपको अंदर चलना चाहिए। लेकिन लन कहता है कि यहां पर हमें कोई नहीं देख रहा है, तुम फॉर्मली बातें मत करो। बाद में अपने पंखे से इस पर अटैक कर देता है। दोनों काफी देर तक फाइट करते हैं जैसा बचपन में किया करते थे। लिहोंगंग बैठकर बात करता है और कहता है कि कल हम महल में जाएंगे और अपने साथ जिंग और गंग को ले जाएंगे। जितनी भी यहाँ पर महिलाएं हैं और मींग को हम रिया कर देंगे। तुम जानते हो कि हमने चाहो क्यों शुरू किया था। मैं अपनी माँ का रिवेंज लेना चाहता था लेकिन अब इसे बंद करना होगा। सोंगजी कहता है कि हम इसे अचानक से बंद नहीं कर सकते। ऐसा करने पर कविन डाउजर इंजू को आप पर डाउट हो सकता है कि आपने यह सब रिवेंज के लिए किया है। जियंग के पास यन आता है, इन दोनों को फ्री करता है और कहता है कि मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम जा सकती हो। अगले सीमे को बता दिया जाता है कि दोनों लड़कियां ऐसी भाग गई है। जियंग फॉरेस्ट में से जा रही गयम से पूछती है कि यह तुम अकेली रहती हो? गयूम कहती है कि मेरे पिता को गलत कामों के लिए फंसाया गया था, उसे पता नहीं कहां पर ले गए, इसलिए मैं और मेरी मां हनियांग में उसकी तलाश करने के लिए आए थे, लेकिन सैनिकों ने हम पर हमला कर दिया और मेरी मां की डेथ हो गई। जियंग कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन गमंग कहती है कि कोई बात नहीं है। जियंग कहती है कि जब मैं फ्यूचर में ही जाऊंगी क्या तुम मेरे साथ चलोगी? गमंग कहती है क्या मैं ऐसा कर सकती हूं? यह भी हाँ मारती है और कहती है तुम्हारा ड्रीम क्या है? तुम जो भी बनना चाहती हो वहां पर बन सकती हो। गम ने कह दिया था कि मैं रॉयल किचन की और लेडी बनना चाहती हूं। जियंग कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए करूंगी। बाद में परी के पास आते हैं, बैग को देख रहे थे लेकिन यहां पर इन्हें कोई बैग नहीं दिखता। गयंग पास में किसी को देखती है, चौंक जाती है। बाद में जियंग भी देखती है और यह तो लिहन होता है। इसको देखकर जियंग गिरने वाली थी, लेकिन लियोन इसको अपनी बाव में ले लेता है। बाद में सभी सोल्जर भी यहां पर आ गए थे। यह जियंग को टच करने वाला था। जियंग को लग रहा था कि यह मुझे मारने वाला है। जियंग कहती है कि ऐसा मत करो, लेकिन बाद में देखती है कि मेरे ऊपर कुछ लगा हुआ था और इसने उतार दिया है। लन पूछता है कि तुम यहां पर क्या कर रही हो? इसने बता दिया था कि मेरा बैग जो तुमने एरो की हेल्प से नीचे फेंक दिया था, मैं उसको लेने के लिए आई हूं। वह मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, उस पर मेरी जिंदगी डिपेंड है। लन बैग को देखता है, सोल्जर से कहता है कि बैग को ले आओ। फिर यहां पर ऐसा ही होता है। लन बैग को लेता है, इसको दिखा रहा होता है और कहता है कि यह यही बैग है। यह भी हंसती है और कहती है कि हाँ, इसे मुझे दे दो, लेकिन लन ऐसा नहीं करता। बैग को नीचे फेंक देता है और कहता है कि अब तुम्हारे पास भागने की कोई वजह नहीं है। यह चिल्लाती है और कहती है तुम कमीने हो, तुमने ऐसा क्यों किया? लन कहता है देख लो, तुम फिर से बदतमीजी कर रही हो,
जियंग कहती है, इसके लिए सॉरी लेकिन यह बैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। तुम जो भी करने के लिए कहोगे मैं वही करूंगी। तुम बैग को ले आओ। लन भी इसको देखता है, हंसता है और कह रहा होता है कि यह सच में अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों को बंदी बना लिया गया था और मैल में ला रहे थे। गम कहती है कि हमारा क्या होगा, हमें प्रोटेक्ट कौन करेगा। जिन कहती है कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी और तुम मुझे प्रोटेक्ट करना। इस प्रकार हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे और स्ट्रांग रहेंगे। सोंग जे लियोन से पूछता है और कह रहा होता है कि तुम इसे महल में क्यों ला रहे हो। लियोन ने कह दिया था कि मैं इसे शांति से मरने नहीं दूंगा। बाद में जियंग को देखता है। जिंग भी अजीब सा फेस बनाती है और अपने आप से कहती है कि अगर मेरे पास गन होती तो तुम्हें एक शॉट में मार देती। लन भी सेम ऐसा ही करता है। अगले सीन में मोकजू को देखते हैं जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को बजा रही थी। सामने लड़कियां होती हैं जो कि डांस करती हैं। मोकजू एक सीन को याद करती है जो कि प्ररी से जसन के साथ होता है। जसन इसकी भाव में होता है। मोकजू से पूछती है कि तुम्हें पता चला कि लन के साथ क्या हुआ था, किसने उसके साथ वह सब किया। जसन कहता है कि हम में से कोई होना चाहिए, मैं इसका पता लगा लूंगा। वैसे मैंने सुना है कि लियोन गवर्नर की बेटी मीवांग को लेकर यहाँ पर आ रहा है। वह बहुत ही प्रीडी है, शायद वह उसे पसंद आ गई होगी। तुम्हें सही से काम करना होगा। लन को अपनी बाह में ऐसे लेना होगा कि वह अपनी मां को भूल जाए। सही मौका देखकर हम उसको मार देंगे। प्रेजेंट में मोकजू बॉक्स को नंदराने के लिए कहती है और इसे पूछ लेती है कि लन किसे अपने साथ लेकर आ रहा है। इसने बता दिया था कि वह मिवांग है और बहुत ही प्रीटी है। हालांकि इनको नहीं पता होता है कि वह जियंग है। लन मैल क्यों आ रहा था। बच्चे जियंग को देखते हैं, पत्थर मारने लगते हैं। दोनों लड़कियां इन पर चिल्लाती हैं, इनको भगा देती हैं, लेकिन सोल्जर इनके पीछे पड़ जाते हैं। लहन जियंग के पास आता है और कह रहा होता है कि बच्चों को सबक सिखाया जाएगा। इन्होंने मेरी परमिशन के बिना मेरी चीज को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की। जियंग कहती है कि क्या मैं तुम्हारी चीज हूं। लोंग भी यहां मरता है और कह रहा होता है कि मेरी परमिशन के बिना कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। अब इन्हें महल के अंदर ले आए। आगे मोकजू होती है जो कि लन का वेट कर रही होती है। लियोन इसके पास आता है, करता है। मोकजू से कहती है तुम कहां पर थे, मैंने तुम्हें मिस किया। हालांकि यह सब झूठ मूठ का होता है। लन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। बाद में इसे जियन के पास लेकर आता है। मोकजू अपने आप से कहती है कि यह लड़की है कौन, यह बहुत ही प्रीटी है। मोकजू लन से कहती है कि जब से मैं यहां पर आई हूं आपने पहली बार ऐसा किया है कि मेरे सामने किसी लड़की को लेकर आए हो। लेकिन लन कहता है कि यह कोई लड़की नहीं है, यह तो घोस्ट है। मोकजू कहती है कि ठीक है, मैं इसके लिए रूम रेडी करवा देती हूं, हम इसे नए कपड़े पहनाएंगे। लेकिन लन कहता है कि रहने दो, हम इसके साथ यह सब नहीं करने वाले। मोकजू कहती है फिर तुम इसके साथ क्या करोगे। लियोन इसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है। जिंग अपने आप से कहती है कि ऐसा मत करो, यह हमें देख रही है। लेकिन इसे टच कर देता है और फिर इसे कह रहा होता है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा, तुम मुझे चिपकी रहोगी और मौत की भीख मांगोगी। जिंग अपने आप से कहती है कि कैमजे टॉर्चर करने वाला है या फिर कुछ और करेगा।